हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम यूपी सुपर टेट के लिए भूगोल का जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक है, जैसा कि हमने सिलेबस में देखा हुआ है, उससे रिलेटेड हम टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। और हमने इसके पहले वाली वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। और मैंने बोला था कि जो भी टॉपिक हम करते जाएंगे उसका हम एमसीक्यू भी सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसको आप ज़रा सोचेंगे और वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से किन खनिजों से बना होता है। तो ये कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि सिलिका एल्युमिनियम या फिर सिलिका मैग्नीशियम या फिर नीफे क्या होगा, सियाल सीमा क्या होगा। तो महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है ये सियाल का बना होता है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को हम क्या कहते हैं। ये आपको सोचना है फिर आंसर करना है। इसका आंसर हो जाएगा मोहरोविक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन का लगभग कितने % भाग जो है मेंटल है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया था। 83% भाग जो है मेंटल होता है। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला जो मैग्मा होता है वो मुख्य रूप से कहाँ से आता है। तो वो जो है आपका एस्थेनोस्फीयर से आता है। मेंटल और कोर के बीच की जो सीमा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। मेंटल और कोर जो है आपका, तो ये गुटेनबर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का जो कोर है वो मुख्यतः किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया था, नीफे। ठीक है। पृथ्वी का कौन सा भाग तरल अवस्था में माना जाता है। पृथ्वी का कौन सा भाग जो है तरल अवस्था में माना जाता है, ये आपका बाहरी कोर, आउटर कोर जो होता है वो। भूकंपीय एस तरंगे किन माध्यम से नहीं गुजर पाती हैं। तो ये तरल माध्यम से नहीं गुजर पाती हैं। पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो 6371 होती है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की केंद्र की ओर जाते हैं तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घनत्व बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है। तो लिथोस्फीयर में आपका जो है क्रस्ट और ऊपरी जो मेंटल का पार्ट होता है उसका जो ठोस पार्ट है वो शामिल होता है। ऊपरी मेंटल और नीचे मेंटल के बीच के संबंध को हम जो बीच में आपका होता है, जो हमने पार्टीशन कल पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये आपका रैपिटी होता है, डिसकंटिन्यूटी। पृथ्वी के केंद्र का जो अनुमानित तापमान क्या है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ये हमारा बेसाल्ट से बना हुआ है। बाहरी कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाला जो असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है। तो वो है हमारा लेहमैन। पृथ्वी के किस भाग को हम बेरिस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी के किस भाग को बोलते हैं। तो हम कोर को जो है बेरिस्फीयर बोलते हैं। सियाल और सीमा के बीच कौन सी असंबद्धता जो है पाई जाती है। वो आपका है कॉनरॉड। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो जानकारी प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट सोर्स क्या है। वो भूकंपीय तरंगे हैं। पृथ्वी के केंद्र में दबाव की स्थिति क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन कर लिया है और इस एमसीक्यूज़ में हमने कुछ पॉइंट ऐसे भी देखे हैं जो हम कल के थियरी क्लास में नहीं देख पाए थे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आप अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इस चैनल पे आपको यूपी सुपर टेट की डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।